योगदा सत्संग सोसाइटी के रांची स्थित इस मुख्य परिसर में है, जहां पर परमहंस योगानंद जी ने जो आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा की शुरुआत है वो यहीं से की थी। और वो जो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक लीची का पेड़ जो है, और ये जो है ये 100 साल पुराना पेड़ है। और साथ ही साथ ये जो पूरा भवन है, यहीं पर गुरु जी का आश्रम है और यहीं पर उन्होंने जो हम कह सकते हैं उनकी वो सारे जो ऐतिहासिक या जो उनसे जुड़े हुए जो तमाम ऐसे चीज़ हैं जो एक तरीके से आज लाइब्रेरी के रूप में है, वो भी यहाँ पर अवस्थित है और जिसे लोग पूरे दुनिया से यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो योगदा सत्संग सोसाइटी के एक स्वामी जी हैं, कमलानंद गिरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलानंद गिरी जी। इन्होंने IT में शिक्षा ली है और उसके बाद जो हम कह सकते हैं इनका झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ। इन बिंदु पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत अच्छी खासी नौकरी जो हम कह सकते हैं विदेश में कर रहे थे, और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि परमहंस योगानंद जी के विचारों से ये प्रभावित हुए और उसके बाद इन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी को एक तरीके से ज्वाइन किया। कैसे आपके ऊपर ये प्रभाव परमहंस जी का पड़ा? धन्यवाद। तो मेरा बचपन और स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह यहीं पर हुआ इंडिया में। और फिर जब मैं करीब 16-17 वर्ष का था, तब मेरे एकदम अचानक मेरे नाना और दादा दोनों का देहांत हो गया 14 दिन के अंदर, एक के बाद एक। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर और मैंने फिर सोचना शुरू किया कि कहाँ चले गए वो। मेरे से बहुत प्रेम करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता था। तो जीवन का क्या लक्ष्य है, इसका क्या मतलब है, हम लोग इस धरती पर क्यों हैं और हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन में, ये सब प्रश्न मेरे अंदर में आने लगे। और मेरे दादा और नाना कहाँ चले गए, एक दिन थे दूसरे दिन गायब। तो ये सब प्रश्न मेरे मन में शुरू हुआ। और मेरे घर में मेरे पिताजी और माताजी के पास में कुछ किताबें थी आध्यात्मिक विषयों के ऊपर में, कुछ संतों के ऊपर में, जैसे स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस या रमण महर्षि हुए। तो इन किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया। और सारे संत महात्मा जो हमारे भारत के हैं, उन्होंने सब एक ही विचार प्रकट किया है कि जीवन में मनुष्य का लक्ष्य जो है वो प्रभु को प्राप्त करना है, कि हमारा जो आत्मा है इसको परमात्मा से जोड़ना है। तो इसको कैसे प्राप्त करना है ये ज़्यादातर संत महात्माओं ने नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि भक्ति के द्वार से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में हर दिन मुझे क्या करना है ये किसी ने ज़्यादा तरीके से समझाया नहीं। तब किसी ने मेरे पिताजी को एक किताब दी, वो है योगी कथामृत, जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी 1946 में। और ये किसी ने मेरे पिताजी को दी उनके दफ्तर में, घर लेके आए और फिर मेरे माताजी ने उसको पहले पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा उसको। और शुरू से लेके अंत तक जब मैं किताब पढ़ता रहा तो मेरे मन में जो भी प्रश्न थे इनके सारे उत्तर मुझे एक के बाद एक मिलना शुरू हुआ। और तब मैंने निश्चय किया कि परमहंस योगानंद जी ही मेरे गुरु हैं और इन्होंने अपने शिक्षा में स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम पूरी आध्यात्मिक जीवन का उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हमारे भौतिक जीवन में हम भगवान को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं और उनसे कैसे हम एक हो सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी ये बहुत वैज्ञानिक थी। और मेरा, जैसे आपने कहा कि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, और उसके कारण मुझे ये शिक्षा बहुत अच्छा लगा और मैंने तभी निश्चय किया कि इसी से जुड़ना है मुझे। और फिर ऐसे मेरा शुरुआत हुआ। एक चीज़ और कि लगातार ये धर्म और अध्यात्म की बात करने वाले बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी की ऐसी कौन सी जो हम कह सकते हैं ज़्यादा गंभीर बात आपको लगी, या इनके ऐसे कौन से क्रिया योग के पॉइंट्स थे, या जो आपने बात की योगी कथा अमृत परमहंस योगानंद की जो है वो आपके विचारों में उसका एक प्रभाव हुआ? और वो हम जानेंगे कि हमारे दर्शक ये जाने कि ऐसा कौन सा पॉइंट रहा जो एक तरीके से आपके ड्रास्टिक चेंजेस ला दिया उसने। जी, काफ़ी सारे पॉइंट रहे सर। कि योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी के गुरु जो थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उनके कुछ वचन मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे उन्होंने कहा कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे जब आप प्रभु से मिल जाएंगे। तो ये एक था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाकर आपके जीवन में सभी कुछ अच्छा होगा अगर आप अभी से आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करें।
और फिर जैसे मैंने कहा आपको कि योगानंद जी की जो शिक्षा है बहुत वैज्ञानिक थी, और मुझे इनके जो होम स्टडी लेसन्स हैं उन्होंने यहाँ से रांची से शुरू किया था 1930-35 के दौरान। और इसमें इसका बहुत ये रहा कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रह के, आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप नौकरी करते हैं, आपको कहीं आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जंगल में जाने की, कहीं हिमालय में जाके सब कुछ छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के सबसे जो एडवांस्ड वैज्ञानिक तकनीक हैं इसको आप सीख सकते हैं, और इनके द्वारा आप अपने जीवन में शांति, सुख, सिक्योरिटी, ये सब अपने जीवन में घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे किसी गुरु जो शरीर में है उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं ये परमहंस योगानंद जी है, और उन्होंने अपने जो शिक्षाएं हैं सारे लिख कर, वैज्ञानिक रूप से लिख कर दिया है। तो लोग आज कल 1000 साल बाद भी इसको पढ़कर अपना जो जीवन है इसको सुधार सकते हैं। तो इनके जो आदर्श हैं, उच्च मूल्य हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ परमहंस योगानंद जी ने जो अपने किताब में जिस बातों का जिक्र किया है उसका कमलानंद गिरी जी पर बहुत असर हुआ है, और उसके बाद वो जो अध्यात्म का एक प्रचार प्रसार उसमें भी वो लगे हुए हैं। और जिस तरीके से अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है जी, वैसे में योगानंद जी ने क्रिया योग को लेकर पूरे देश और दुनिया में एक अलग जगह थी जी। और आज योग जो है एक तरीके से अब उसको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। आज एक बहुत बड़ा योग यूनाइटेड नेशंस के जरिए भी ब्रांड बन चुका है, और लोग हर लोग उसे जून में सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस तरह की चीज़ों में अगर कोई आपके देश के प्रधानमंत्री या कोई और जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अगर आकर चीज़ों को लीड करते हैं और बोलते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। जी, बहुत। मेरे विचार में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशंस ने उसको मान लिया, और तुरंत ही 21 जून को, जैसे आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको मनाया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जैसे आपने कहा कि हर देश में, दुनिया भर के 100 के ऊपर देशों में उस दिन को योग सारे लोग मिलकर करते हैं। और उसके अलावा आजकल आप देखेंगे, जैसे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, लॉस एंजलिस में, वहाँ पे आपको हर कोने में लगभग एक योगा स्टूडियो मिलेगा। और आप जाएंगे सुबह शाम, जब भी आप चल के जाएंगे तो आपको आप देखेंगे कि अपने लोग चल रहे हैं और अपने हाथों के नीचे योगा का मैट लेके चल रहे हैं। तो मतलब ये बहुत खुशी की बात है कि जो योग हमारे देश से निर्माण हुआ, ये अभी सारे दुनिया में लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन लोग योग के बारे में उनको पूरा समझ नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि योग जो है ये सिर्फ योगासन है। योगासन जो है ये सिर्फ एक भाग है योग का, क्योंकि योग का मतलब है यूनियन, मतलब जुड़ना। हमारा, जैसे हमने शुरू में कहा कि हमारा जो आत्मा है इसको परमात्मा से जोड़ना, इसका असली मतलब ये है योग का मतलब, कि हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और इसमें 8 भाग होते हैं, उसमें से योगासन एक भाग है। तो क्रिया योग जो है ये पूरे ये 8 भागों को लेकर एक सिस्टम है, जिससे आप योगासन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पार करके और भी आगे बढ़ सकते हैं अपने आध्यात्म के जीवन में। आज हम बात कर रहे हैं योग और अध्यात्म की, और साथ ही साथ योग आज किस तरीके से पूरे देश और दुनिया में एक मुकाम तय किया है, और वो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कमलानंद गिरी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो परमहंस योगानंद के जो विचार हैं या फिलॉसफी है, उनके जो दर्शन हैं, वो आज कितने लगते हैं उपयोगी और प्रासंगिक आज भी हैं? जी, बहुत, मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, योग का मतलब है कि आप अपने जीवन में किस तरीके से सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, बड़े शहर में हैं या छोटे गांव में हैं, सभी लोग चाहते हैं, अगर आप मनुष्य का लक्ष्य देखें तो सिर्फ 2 लक्ष्य होते हैं हर कार्य के पीछे। जो भी, अगर आप जैसे आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या एक प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, या बड़ा घर पाना चाहते हैं, या अच्छा परिवार पाना चाहते हैं, इन सभी के द्वारा मनुष्य का सिर्फ 2 लक्ष्य होते हैं। एक तो है कि वो हर तरीके से, हर समय के लिए कष्ट और दुख
और इस पीड़ा से दूर होना चाहते हैं, एक बार और हमेशा के लिए। और दूसरा लक्ष्य ये होता है कि परमानंद पाना चाहते हैं, एक आनंद, एक सुख, एक शांति जो आपसे कभी न छूटे, आपके साथ हर समय रहे। तो ये दो लक्ष्य जो हैं मनुष्य के, ये 1000 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, 1000 साल बाद भी यही रहेगा। तो योग जो है इन दो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ये सिखाता है। और क्रिया योग का जो मार्ग जो है ये एक बहुत वैज्ञानिक मार्ग है, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने हमको सिखाया है कि ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम अपने चंचल मन को कैसे शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी हमारे जीवन में चल रहा है अच्छा बुरा, इसके बावजूद हम अपनी शांति, अपनी निर्भरता को कैसे उसके साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं हर समय। तो ये सिखाता है। तो ये टाइमलेस है, काला कैसे बोलते हैं उसको, कालांतर, कोई समय की इसमें कोई परिभाषा नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये जो प्रासंगिक आज भी हैं परमहंस योगानंद जी के जो विचार हैं, दर्शन है, और वो दशकों बाद भी उसी तरह प्रासंगिक रहेंगे। जी। कमलानंद गिरी जी का यही कहना है कि वो जिस तरीके से पहले प्रासंगिक थे, आज भी उसी तरीके से प्रासंगिक है। स्वामी जी, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जिस तरीके का ये जो अभी जीवन शैली लोगों का है, जी, भाग दौड़, कंपटीशन, इधर से उधर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों के मन में, तनाव है, और एक कंपटीशन की वजह से जो बेवजह का एक तनाव लोगों में पैदा हो गया है, और जिस तरीके से इन्वायरमेंट आज के डेट में है, पॉल्यूशन भी हो गया है, तो उससे एक कह सकते हैं कि शारीरिक गतिविधियों पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो वैसे में क्या लगता है कि योग और क्रिया योग ऐसे समय में लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है? बहुत, मेरे ख्याल से तो ये एक ही सोल्यूशन है। हाँ। लोगों के लिए इस जीवन में शांति बनाए रखना और पागल ना होना, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग इतने भाग दौड़ में लगे हैं, एक रेस में लगे हैं। जैसे किसी एक बड़े आत्मा ने कहा था कि आप जीवन भर एक सीढ़ी को चढ़ रहे हैं एक बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए, और आपने जब आप चढ़ के बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे तो आपको पता लगा कि आप गलत बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। बिल्डिंग जिस बिल्डिंग को आपको चढ़ना था वो कहीं और है। तो इसी तरह से लोग जो हैं आजकल पैसे के पीछे या पोजीशन के पीछे या प्रसिद्धि के पीछे, इसके पीछे भाग रहे हैं, एक रेस में लगे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो रेस के अंत में क्या प्राप्त होने वाला है। और ये जो है कि ये माया का एक चाल होता है कि आपको लगता है कि मैं ये एक चीज़ प्राप्त कर लूँ, एक बड़ी गाड़ी खरीद लूँ, और एक गाड़ी के द्वारा मुझे बहुत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि आप जब वो गाड़ी आपको मिल जाती है, आप बहुत मेहनत करके पैसे कमा के गाड़ी को प्राप्त कर लेते हैं, फिर आपको पता लगता है कि कुछ दिन तो आप सुख रहते हैं, आपको शांति मिलती है, लेकिन उसके बाद में एक और आपकी इच्छा आ जाती है, नहीं मुझे इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और आप इसके अगर आपको लगता है कि इच्छाओं के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा, तो आपको बहुत गलतफहमी है इसके कारण, क्योंकि एक इच्छा के बाद अगली इच्छा आते रहेगी और आपका जीवन इसी में चला जाएगा, और आपको लगेगा कि जीवन के अंत में मैंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। तो इस रेस से हमको थोड़ा हट के अपने जीवन में एक शांति लानी है। और कैसे, दुनिया से भाग के नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जंगल में जाने की नहीं है, आपको आश्रम में भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे अगर आप दिन में 5, 10, 15 मिनट भी निकाल कर शांति से ध्यान करने का प्रयास करें, तब आपके मन में आपको लगेगा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, इसके बावजूद आपको एक शांति, एक सुख मिलेगा। और आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो घर में काम कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस सभी में आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो मतलब एक अनंत खुशी उसमें मिल सकती है। जी, इच्छाएं अनंत है, और खुशी अगर अनंत आपको पानी है, तो वैसे में आपको योग और क्रिया योग की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। एक चीज़ और जी, जो योगदा सत्संग सोसाइटी के सचिव हैं चिदानंद गिरी जी, उनसे आपकी बहुत निकटता है, आप उनके साथ लगातार काम करते हैं। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि भारतीय दर्शन को लोग विदेशों में किस तरीके से समझते हैं, और भारतीय जो अध्यात्म है उसको कितना आत्मसात लोग करते हैं? जी, बहुत, आजकल तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है भारत के योग दर्शन के लिए। और देखिए, बहुत 100 साल के ऊपर हमारे जो संत हैं, स्वामी विवेकानंद से शुरू हुआ ये 1893 में, आप जानते हैं वो गए थे।
फिर उसके बाद में स्वामी रामतीर्थ गए, फिर 1920 में हमारे गुरुजी परमहंस योगानंद जी अमेरिका गए, और उसके बाद बहुत सारे संत महात्मा गए हैं अमेरिका और पश्चिमी देश में। तो क्योंकि पश्चिमी देशों में भी बहुत सारा भौतिकवादी प्रगति तो हुई है, लेकिन उन लोगों ने भी यह पहचाना है कि जितना भी आप पैसा कमा लें, जितना भी आप टेक्नोलॉजी में प्रगति कर लें, लेकिन आप अंत में आपके मन में अगर शांति नहीं, आपके मन में सुख नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है ना। तो सारे जो पश्चिम देश के लोग हैं ये भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जीवन का सही उत्तर दिया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है, ये योग और हमारे भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। तो इसीलिए हमारे जो संत महात्मा हैं, परमहंस योगानंद जी हैं, ये पश्चिम देशों में गए, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी भूख है लोगों में कि हमारे जीवन में शांति और सुख कैसे प्राप्त करें। और इसीलिए आज इस देशों में, इन देशों में, पूरी दुनिया में और भारत में भी इसकी एक भूख है, और इसको कैसे शांत करना है ये योग सिखाता है। योग सिखाता है। और जो कमलानंद गिरी जी कह रहे हैं कि किस तरीके से भूख पैदा हुआ है भारतीय अध्यात्म और दर्शन को लोगों में जानने के प्रति, किस तरीके से वो शांति की खोज में बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये बुद्ध की धरती है, यहाँ कई कंट्रीज़ के लोग जो हम कह सकते हैं वो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं और यहाँ पर आते हैं। कुछ इसी तरह का मार्ग योगानंद जी ने भी दिखाया। लोग उसके बाद उनसे जुड़ते गए, फॉलोअर्स आपके बढ़ते गए। जरा बताएं कि विदेश में इसके किस तरीके से आपके जो पूरे एक चेन है जिससे लोग लगातार जुड़ते हैं, और अगर किसी को जुड़ना है जैसे तो वो किस तरीके से इस संस्था के जरिए जुड़ सकते हैं। जी, तो गुरुजी ने तो ये संस्था यहाँ पर स्थापित किया भारत में 1917 में, और उसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका जो मेन आश्रम है, इसी में हम बैठे हैं आज रांची में। यहीं पर इसी पेड़ के नीचे गुरुजी ने इस संस्था को एक छोटे से हाउ टू लिव स्कूल के द्वारा शुरुआत की यहाँ पर। और क्योंकि हम स्कूल में आजकल सिखाते हैं कि कैसे पैसे कमाना है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि जीना कैसे है। तो वो उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की इस पेड़ के नीचे छोटे बच्चों के साथ। फिर वो 1920 में अमेरिका चले गए, और वहाँ पर जो संस्था उन्होंने स्थापित की उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। लेकिन ये SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS ये एक ही संस्था है। लीगली अलग अलग इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो एक ही हैं, स्वामी चिदानंद जी गिरी। और ये इसका जो शिक्षा है जो योगानंद जी ने शुरू किया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक होम स्टडी कोर्स के द्वारा लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे इन लेसन्स में क्या क्या विषयों पर, किस किस विषयों पर चर्चा की गई है, और वैज्ञानिक ध्यान के प्रविधि कैसे क्या क्या सिखाते हैं इसमें। और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप ऑनलाइन इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, और तो आपको घर पे पहुंच जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक ऐप भी होता है, SRF YSS ऐप। इसमें भी आप कुछ वीडियो कैसे मेडिटेट करना है इसके बारे में सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ और स्वामी जी कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि जब अध्यात्म की हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो इसको कभी धर्म से भी जोड़ने की कोशिश होती है क्या? क्रिया योग या योग को धर्म से जोड़ने की ज़रूरत है? जैसे कभी विवाद अगर होता है, कह रहे नहीं ये तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, ये है, क्या इसको जोड़ना चाहिए? ये तो बेसिकली आपकी बॉडी का एक तरीके से मेडिटेशन जो है वो हर के लिए उपयुक्त है, इसमें कोई धर्म की बात तो नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी ने, परमहंस योगानंद जी ने यही कहा कि ये जो क्रिया योग है या योग साधना है ये धर्म के ऊपर है। धर्म क्या करता है कि हर धर्म, हर सच्चे धर्म का बेसिस जो है वो एक ही होता है कि कैसे हम सुख और शांति प्राप्त कर पाएँ अपने जीवन में, सारे धर्मों के। लेकिन लोग क्या हैं, वो धर्म के जो बाहरी रूप से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, पूजा पाठ या जो भी हम मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जो भी है, उसके जो बाहरी रूप के जो विषय हैं उसमें लग जाते हैं, और फिर उसमें अंतर करते हैं कि अरे आपने ये कपड़े पहने, मैंने ये कपड़े पहने, तो हमारे बीच में अंतर शुरू हो जाता है। लेकिन योग जो है ये जो सारे धर्मों के बीच में जो कॉमन है, एकता है, उसको लेकर उसके ऊपर में उससे काम करता है। तो मतलब ये एक, इसीलिए ये योग साधना, क्रिया योग साधना ये हर देश में, दुनिया के हर देश में फैल रहा है, क्योंकि एक वैज्ञानिक तकनीक है और ये धर्म से ऊपर है,
धर्म से परे है। तो ये अलग अलग धर्मों के लोगों को के बीच में और ये जो लोग किसी धर्म से जुड़े भी नहीं हैं उनके बीच में एक समानता लेके आता है, और ताकि वो ये सीख सके कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं या किसी भी धर्म में न जुड़े हैं, हम सब एक हैं। यही तो हमारा संस्कृति सिखाता है। हम सब एक हैं, ये हमारा संस्कृति सिखाता है। और योग जो है वो धर्म से कहीं ऊपर है। कमलानंद गिरी जी का एक चीज़ और, भारत के लिए अभी एक बहुत खुशखबरी वाली बात है कि जी इंडिया जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी। तो G20 की अध्यक्षता करने का एक हम ये मायने लें कि हमारे जो संस्कृति हैं, हमारे जी। जो अध्यात्म है, हमारे जो दर्शन है, उसको और मजबूती मिलेगा और देश और दुनिया में उसको एक लोग उसके बारे में और अधिक जान पाएंगे। जी बिल्कुल। मेरा यह विचार है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए कि देखिए, भारत अभी भौतिक विषयों में भी प्रगति कर रहा है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में, हर विषय में। लेकिन हमको भारतीय संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। भारतीय धर्म जो सच्चा सनातन धर्म है, जो हमारा योग साधना है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम विज्ञान और योग और सनातन धर्म को जोड़कर एक काम करेंगे, तब सच्चा हम सोसाइटी, सच्चा संसार नया एक उपलब्ध कर पाएंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भौतिक विज्ञान के बावजूद और उसके अलावा हम एक ये सनातन धर्म को और योग साधना को भी जोड़कर एक नया संसार पैदा कर सकते हैं। तो एक नया संसार पैदा कर सकते हैं। और लोगों के बारे में जो जिज्ञासा कह सकते हैं या जिज्ञासा इंडिया के प्रति लोगों के मन में है, दुनिया के चाहे वो किसी भी कोनों में, चाहे वो पश्चिमी देश, किसी भी देश की हम बात करें, वहाँ पर इंडिया को लेकर एक गजब की आजकल जिज्ञासा पैदा हो रही है। योग क्या है, अध्यात्म क्या है, ये जानने की कोशिश हो रही है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद इस चीज़ों का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम सबों को लेना चाहिए। एक चीज़ और स्वामी जी समझने की कोशिश करते हैं कि लोग अगर कहें कि क्रिया योग या योग या मेडिटेशन, क्या इन चीज़ों को हम अलग करके देखें या ये एक सार है जिसके जरिए आदमी को शांति मिलती है? जी, मेरे ख्याल से एकदम सार है। हमको योग, धर्म, क्रिया योग ये अलग अलग नहीं हैं। इन सारी चीज़ों का सिर्फ, जैसे मैंने कहा, एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने जीवन में कैसे शांति और सुख और सिक्योरिटी और एक सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे करियर में या घर पे, इस सभी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस सफलता को सच्ची तरीके से, ये रेस से निकल कर, अगर हम शांति से बैठ के ध्यान करके और एक दिन ब दिन या हफ्ते में एक बार कुछ समय निकाल के हम एकांत में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचें कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन को चेंज करके अपने जीवन में बदलाव लेके आएँ। तो ये सब एक ही चीज़ है, और ये मेरे ख्याल से एक विज्ञान है जिसको हम अपने जीवन में लेके आके शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लाकर हम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और स्वामी जी, लोगों के मन में हमेशा ये एक रहती है कि अच्छा, हम तो आज वॉक कर लिए या हम घूम लिए, महिलाएं हम तो दिन भर घर में किचन में खड़े रहते हैं तो हमारा एक्सरसाइज हो ही रहा है। तो क्या लगता है कि वैसे लोगों को भी योग करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी का कहना है और सारे संत महात्मा का कहना है कि हमारे देखिए 3 भाग होते हैं। हम आत्मा हैं, हमारा असली रूप आत्मा है, लेकिन हमारे पास मन है और हमारे पास एक शरीर है। तो इन तीनों को एक तरीके से हमको प्रगति दिलाना है। सिर्फ एक को, अगर हम सिर्फ शरीर को अच्छा खाना खिलाएं और एक्सरसाइज कराएं, लेकिन मन को छोड़ दें और उसको खाना नहीं दिए, मन को नहीं दिए, या अपने आत्मा को खाना नहीं देते हैं, तो एक वन साइडेड हो जाता है। उसी तरीके से हम शरीर को निगलेक्ट करके सिर्फ बुद्धि के विषय में उसको खाना देते हैं, तो शरीर का निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन हमको तीनों को, मन, शरीर और आत्मा, तीनों को खाना खिलाना है। और शरीर के लिए खाना होता है कि सही भोजन, एक्सरसाइज। मन के लिए खाना होता है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, सोच करें और एक्सरसाइज करें मन को। और आत्मा के लिए खाना होता है कि आध्यात्म की प्रयास करें, कि ध्यान करें, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उसके ऊपर विचार करें।
तो तीनों का पोषण करना बहुत ज़रूरी है। मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों का पोषण करने की आवश्यकता है। सिर्फ शरीर के लिए हमने योग कर लिया वो नहीं है, मेडिटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो मन की शांति के जरिए हम कह सकते हैं कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग मिलता है स्वामी जी। तो किस तरीके से अगर हम समझें कि योग अगर हम कहें कि शारीरिक रूप से हमें फ़ायदा देता है जी, मेडिटेशन हमें शांति देता है जी, तो आत्मा तक का जो पहुंचने का रास्ता, जैसा आपने बोला कि आप हमारे जो भी धर्मगुरु ने हमें सिखाया या इनके जो भी मार्ग हैं उस मार्ग पे हम चल के उसमें पहुंच सकते हैं जी। तो ऐसे में योगी कथा अमृत जी, जो किताब है उसके बारे में हम जानेंगे जी। कि अगर उसका सार, अगर जैसे हम कहते हैं कि गीता अगर कोई पढ़ ले उसका एक लाइन, जी, तो वो पूरे जीवन भर का उनके लिए सार होता है। जी, क्या योगी कथा अमृत में कुछ ऐसा सार है? तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, बहुत सारे सार हैं, लेकिन मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो एक उनका कथामृत में परमहंस योगानंद जी का स्टेटमेंट है। जी उन्होंने कहा कि चेंज योरसेल्फ एंड यू विल चेंज मिलियंस। मतलब आप अपने अंदर एक चेंज लेके आ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अपने आप में, तो आप हज़ारों लाखों लोगों में सुधार लेके आ सकते हैं। तो अब हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको पूरा दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा, और कितना कुछ एक छोटा आदमी क्या कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप पर काम करें और अपने आप में सुधार लेके आएँ, तो अपने आप से वो हमारे परिवार में, फिर अपने सोसाइटी में, फिर देश में, पूरी दुनिया में एक चेंज लेके आ सकता है। तो पूरे देश और दुनिया में वो चेंज लेकर आ सकता है और वो चेंज अपने आप में बदलाव के जरिए हो सकता है। आखिरी सवाल स्वामी जी हम जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ठीक है वो योगी कथा अमृत से इंस्पायर हों, किसी दूसरे धर्मगुरु से इंस्पायर हों, लेकिन उनका आखिरी ध्येय क्या होना चाहिए लाइफ में? अगर हम कहें किसी को कि उनको किस चीज़ की प्राप्ति के लिए अपने आप को लगाना चाहिए। ठीक है, हमें लाइफ में अपने परिवार को भी देखना है, उसके लिए अर्निंग भी करना है, दूसरी तरह की चीज़ों में बहुत सारे जो हम कह सकते हैं पारिवारिक जीवन के अपने सार होते हैं जी। तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके लोग चलें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और ये देखिए, वैज्ञानिक लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर में कि जब हज़ारों लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किए जो अपने अंतिम श्वास लेने वाले थे, और उनसे उन्होंने चर्चा की कि देखिए आपको कैसा लग रहा है अभी, जब आप शरीर छोड़ के दूसरे ओर जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपने अच्छा काम किया अपने जीवन में। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों ने जो बहुत बाहरी रूप से सफल भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है, और ऐसे लोगों से जब उन्होंने चर्चा की तो ज़्यादातर लोगों ने उनसे यही कहा, देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ में बिता दिया। पैसे कमाने के बावजूद, प्रसिद्धि मिलने के बावजूद उनको लगा कि अपना जीवन व्यर्थ में चला गया। लेकिन जो लोगों ने आध्यात्मिक जीवन पे कुछ प्रगति की, कुछ प्रयास किया, कुछ मेहनत की, और उनके जीवन में कुछ सुख शांति मिला, और ऐसे लोगों ने ऐसे उत्तर दिया कि हाँ, मैंने अपना जीवन अच्छे तरीके से निभाया है। तो यही है कि जीवन सिर्फ पैसे कमाना, बड़ा घर लेना या प्रसिद्धि पाना, इसमें नहीं है। ये ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप प्रसिद्धि पाएँ या पैसे कमाएं, ये ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि सभी लोगों को खाना खाना है, अपने सर के ऊपर एक घर चाहिए, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जीवन और उसमें भी एक कंपटीशन है, वो ज़रूरी है। जी, वो ज़रूरी है। लेकिन उस जीवन के साथ, भौतिक जीवन के साथ, हमको एक कुछ दिन ब दिन कुछ समय निकाल के अपने आत्मा की भूख को भी मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भूख ध्यान, योग साधना और इसी के दौरान मिट सकती है। तो हम बात कर रहे थे कमलानंद गिरी जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से मन, शरीर और आत्मा को सभी को हमको स्वस्थ रखना है, और इसमें जो हम कह सकते हैं कि क्रिया योग और योग की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन आपको अपने आप का जो एक इनकी संस्था का नाम भी है, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, तो वो जो संस्था अपने आप को जो आपको कहता है कि आप खुद अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में समझिए। अगर हम अपने आप के बारे में समझना और सोचना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो मंजिल है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो राह हमारे लिए आसान हो जाएगी। गुरुजी ने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।